हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बैंड प्रोटोकॉल का। किस तरह का कॉइन है, बेसिकली एक ओरेकल है, तो किस तरह से वर्क करता है वो मैं आपको पिछली कई वीडियोज में कवर कर चुका हूँ। आपने आज ही देखी होगी जो अपनी चेन लिंक की वीडियो, उसमें भी आपने समझा होगा कि ओरेकल किस तरह से वर्क करते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से वर्क करता है एंड डिया की वीडियो में भी आपने डिटेल में ऑलरेडी देखा होगा। फीचर्स, टोकेनोमिक्स एंड कितना फ्यूचर पोटेंशियल, उसको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी करंट में देखो तो 1.8 पे ट्रेड कर रहा है, यानी $1.82 पे अभी करंट में ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करोगे 35.19 मिलियन अभी करंट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है। 100 मिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई एंड टोटल सप्लाई है। मार्केट कैप की अगर बात करूँ तो $64 मिलियन की मार्केट कैप है। पिछले बुल रन में आराम से इसने $400 मिलियन की मार्केट कैप अचीव कर ली थी। Now come to a point, अगर आप इसको बाई करना चाहते हो, ऑब्वियसली इफ यू वांट टू बाय इट ऑन डेक्स तो आप पैनकेक स्वैप से स्वैप कर सकते हो। जो बाइनेंस स्मार्ट चेन का इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड उसके अलावा भी अगर चाहो तो बाइनेंस से, कॉइनबेस से, अदर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो भी है उन पे भी अवेलेबल है, वहां से भी आप इसको इजीली बाई कर सकते हो। ना कम टू पॉइंट, अगर इसका सर्टिक ऑडिट देखोगे तो इसको काफी अच्छा स्कोर मिला है, दैट इज 95 इज वेरी गुड स्कोर, मतलब एक्सीलेंट से भी अबव, तो इसको 95 स्कोर दिया गया, विच इज वेरी गुड। नाउ लेट मी स्टार्ट विद लाइक हाउ द ओरेकल फंक्शंस। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी ओरेकल पे तो डेफिनेटली आपके माइंड में डाउट होगा। मैं शॉर्ट में कवर कर देता हूँ ओरेकल कैसे फंक्शन करते हैं। ओरेकल एक्चुअली एक इंटरमीडिएट बॉडी की तरह होते हैं बिटवीन ब्लॉकचेन एंड रियल वर्ल्ड, क्योंकि रियल वर्ल्ड से जो डाटा जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ये जज नहीं कर पाता, या फिर ब्लॉकचेन कभी भी ये जज नहीं कर सकती कि जो भी डाटा आ रहा है, जो भी डाटा फीड किया जा रहा है, वो सही है या नहीं है। ये काम जो करते हैं वो ओरेकल करते हैं। इसकी वजह से कोई भी रियल वर्ल्ड का डाटा होता है वो इजीली ब्लॉकचेन पे सेव किया जा सकता है। नाउ व्हेन द पॉइंट कम्स कि ब्लॉकचेन पे ही क्यों सेव करना, बिकॉज वहां पे उसको अल्टर नहीं किया जा सकता। एक बार सेव हो गया ब्लॉक में तो वो फाइनली वैसा ही रहेगा। एंड अगर पब्लिक ब्लॉकचेन है तो एनीबडी उसको कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है एंड ट्रेस आउट कर सकता है, विच इज द एडवांटेज ऑफ द ओरेकल्स। आगे चल के जब डीफाई सेक्टर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, जब वेब 3.0 में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा और काफी ज्यादा उसमें लाइमलाइट में रहेगा वेब 3.0, तो उस टाइम पे इस तरह के ओरेकल्स भी काफी ज्यादा बूम पे रहेंगे, यानी काफी ज्यादा इनमें एप्रिसिएशन इनके प्राइस में देखने को मिलेगा। इसमें आप कोई भी ऐसा समझ लेना, कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अगर बैंड प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ऑलरेडी इसका मतलब बहुत अच्छे खासे लेवल पे पार्टनरशिप है। इनिशियली अगर इसके थोड़ा सा हिस्ट्री पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो जब आईसीयू हुआ था तो उसके बाद ये इंप्लीमेंट हुआ था, यानी जो पहले डेवलप हुआ था वो इथेरियम के नेटवर्क पे, यानी इनिशियली ये एक ERC-20 टोकन था। सितंबर में 2019 में ये लॉन्च हुआ था इथेरियम के नेटवर्क पे। लेटर ऑन जून 2020 को उन्होंने क्या किया, ट्रांजिशन कर लिया और अपने आप को कन्वर्ट कर लिया कॉस्मोस के इकोसिस्टम है, कॉस्मोस के नेटवर्क पे अपने आप को डिप्लॉय कर लिया। अब ये कॉस्मोस इकोसिस्टम का ही पार्ट है। ना इसके जो नोड है वो रन होते हैं तो उसमें डबल एडवांटेज रहते हैं। डबल एडवांटेज इन द सेंस ब्लॉक प्रोडक्शन भी होता है एंड वैलिडेशन भी होता है साथ में, यानी जो जैसे चेन लिंक है उसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, बट इसकी खुद की ब्लॉकचेन है, दैट इज कॉल्ड बेंड चेन। उसके साथ साथ इसमें जो उसके नोड हैं उनके ड्यूल रोल रहते हैं, तो विच इज ऑल्सो एडवांटेजेस एंड मच बेटर देन चेन लिंक। इस टर्म में तो आप इसको बेटर कंसीडर कर सकते हो। ऑल्सो ये भी आपको ध्यान रखना, चेन लिंक से फार फार चीपर है बैंड प्रोटोकॉल एंड उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। एंड सिर्फ यही नहीं, डिया भी है एंड देयर सेवरल अदर ओरेकल जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है चेन लिंक के। ये आईबीसी चैनल को यूज करता है जो कॉस्मोस नेटवर्क प्रोवाइड करता है। आईबीसी चैनल यानी इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन, इसकी वजह से इसको एडिशनल एडवांटेज रहता है। जो भी कॉस्मोस इकोसिस्टम के पार्ट हैं उनमें ये ऑलरेडी जो सर्विस है ओरेकल सर्विस वो प्रोवाइड करता है, इवन इंक्लूडिंग द लूना क्लासिक जो इकोसिस्टम है उसमें भी इसी के ओरेकल सर्विस को मतलब यूटिलाइज किया जाता है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि जो अटैक्स है उनसे प्रिवेंट करने के लिए जैसे कॉस्मोस नेटवर्क है वो यूज करता है BFT यानी बाइजेनाइट फॉल्ट टॉलरेंस, सेम चीज ये भी यूज करता है और उसी का एडवांटेज इसको मिला हुआ है। नाउ कम टू अ पॉइंट कि अगर इसको देखा जाए, वैसे तो देयर सो मेनी ब्रिजेस जो इसको यूज कर रहे हैं, सेवरल डाटा प्रोवाइडर जो प्लेटफॉर्म है एंड सिमिलर एवरीथिंग, चाहे वेदर डाटा है, चाहे रियल वर्ल्ड डाटा है, चाहे प्राइस फीड है, एनीथिंग जो भी चेन लिंक करने में कैपेबल है बैंड प्रोटोकॉल उसको ऑलरेडी कर सकता है। एंड नाउ कम टू अ पॉइंट, इन्होंने जो डिटेल प्रोवाइड की है उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया। अगर टोकनोमिक्स पार्ट को देखोगे, इसकी टोकनोमिक्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लमेटिक पार्ट, बट इन्होंने क्लियरली उसमें यह बोला है कि जो इसका इन्फ्लेशन रेट है दैट इज बिटवीन 7 to 20%, उसके बीच में रहता है और उसके बीच में ही सप्लाई काइंड ऑफ लाइक सर्कुलेशन में आती है। अब यहाँ पे एक चीज ये क्लियर नहीं कि जो इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है विच इज बीन कैप्ड एट 100 मिलियन, उसके बाद भी ये इन्फ्लेशन मतलब उसमें रहेगा, इन्फ्लेशन मैकेनिज्म रहेगी, या फिर जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन में आती है उसके लिए 7 से 20% का जो इन बिटवीन इन्होंने रखा जो
इन्फ्लेशन रेट वो अप्लाई होगा, दैट इज नॉट बीइंग डिफाइंड वेल। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट लेके चलेंगे इन टर्म ऑफ सप्लाई। जब हम प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट करेंगे तो वहाँ पे सप्लाई एज्यूम करने में थोड़ा सा ये बेनिफिट ऑफ डाउट रखेंगे। अगर आप एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, 100 मिलियन। एंड उसके बाद टॉप वॉलेट है वो देखोगे तो वो मैन मल्टी सिग है, उसमें जो सप्लाई 62.38% लॉक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, किसी पर्सन से जुड़ा हुआ वॉलेट नहीं है। बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे 3.2 मिलियन की वहां पे उन्होंने क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। 3.2 मिलियन बहुत स्मॉल फ्रैक्शन है कंपेयर टू 100 मिलियन टोटल सप्लाई। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट अगर किसी के पास 10%, 20% तो 30% सप्लाई होती है। वैसे भी अगर आप देखोगे तो इनिशियली जो टॉप 2 वॉलेट है वो BSC का टोकन हब है, बाइनेंस का जो हॉट वॉलेट है वो है। तो वैसे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्सचेंज का वॉलेट है ना। रिसेंट अगर अपग्रेड देखें, वैसे तो इनके कई चेन के साथ इंटीग्रेशन हुआ है, लेकिन रिसेंट अगर देखें तो जो इनका वर्जन 2.4 अपग्रेड हुआ है दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। और इससे इनका जो थ्रूपुट है यानी जो डाटा क्वेरी है उसकी जो पर सेकंड करने की जो रेट है वो 10 टाइम्स तक बढ़ गया है, विच इज पॉजिटिव। क्योंकि अगर जो उसका पीयर में कॉम्पिटिटर है चेनलिंक, उसने अभी रिसेंटली अपना वर्जन 2.0 यानी फुली फंक्शनिंग वर्जन जो उसने लाया है, जिसमें हाइब्रिड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे उसने काफी ज्यादा फोकस किया उनके एग्जीक्यूशन पे एंड उनका डाटा रीड करने पे। अलॉन्ग विद दैट जो ऑफ चेन कंप्यूटिंग को सेटलमेंट का जो उसने अपग्रेड लाया है विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो इन्हें भी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इनका जो अपग्रेड है वो आ गया था 25 अक्टूबर को। इससे पहले अगर देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन OKX की चेन है उसके साथ हुआ है, BitTorrent के साथ भी बैंड प्रोटोकॉल का इंटीग्रेशन है एंड एस्टर के साथ। एंड उससे पहले अदर चेन भी आपको देखनी है तो अक्रोनस के साथ भी इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। फिर भी अगर देखा जाए तो चेन लिंक में ज्यादा चेन इंटीग्रेट हो चुकी है कंपेयर टू दिस वन एंड इट डिफाइन इटसेल्फ एज ए क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज्ड डाटा ओरेकल। इफ यू वांट टू रीड वर्जन 2.4 में क्या क्या अपग्रेड हुआ है तो ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया। इन जनरल इन्होंने टेक वाइज यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कैसे करना है, कैसे होगा, कैसे मतलब इस तरह से इंप्रूव किया है। बट द मेन थिंग इज दे आर एबल टू अचीव 10x जो थ्रूपुट है वो ये अचीव कर पाए। ना इसके टोकनोमिक्स का राउंड काफी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। इनिशियली काफी ज्यादा मतलब सप्लाई इवन सीड राउंड में गई थी, लॉन्च पैड से भी लॉन्च हुआ था। बाइनेंस का ही जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती है वहां से IEO यानी इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, क्योंकि वो बाइनेंस ऑलरेडी एक्सचेंज है। सो इन्होंने अगर बेसिक अगर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे देन इट इज लाइक 5% एडवाइजर्स को, लॉन्च पैड में 12.37% गई है, प्राइवेट सेल में 5%, सीड राउंड में 10%, इकोसिस्टम में 25.63%, फाउंडेशन के पास 22% है एंड टीम के पास 22% है। विद रेस्पेक्ट टू टोटल सप्लाई देखा जाए तो ठीक ठाक सप्लाई इन्होंने फाउंडेशन और टीम ने रखी है। दैट इज काइंड ऑफ मतलब लाइक थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है ना। कम टू पॉइंट के अभी अगर करंट में देखो 35.19 मिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, क्योंकि इन्होंने इन्फ्लेशन रेट वेरिंग रेंज में डिफाइन किया है 7 से 20% तक, और क्लियरिटी नहीं है कि किस टाइम पे कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी। फिर भी अगर आगे के 1.5-2 साल में अगर देखें तो एक रफ फिगर हम कंसीडर करके चले, यानी अगर पिछले 2 साल में यानी जब से इसका इंटीग्रेशन हुआ कॉस्मोस नेटवर्क पर, तब से अगर देखें तो 35 मिलियन आई, तो अगले 35 मतलब 2 साल में हम 35 मिलियन एडिशनल कंसीडर करके चल रहे हैं कि लगभग 70% सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाएगी। दैट इज द रफ फिगर 70 मिलियन हम मान के चलेंगे जब हम इसका प्राइस प्रेडिक्शन देखेंगे। अगर पिछले बुल रन की बात करें तो इसने आराम से $400 मिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी विद द करंट अपग्रेड, और इसके पेयर में जो मतलब करंट में कंपटीशन भी है क्योंकि ये थोड़ा चीप है कंपेयर टू चेनलिंक, तो इस वजह से। एंड ऑल्सो इसको कॉस्मोस नेटवर्क का जो एडवांटेज मिला हुआ है, इवन IBC चैनल्स का जो इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन का, वो भी इसके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। एंड साथ साथ में एक चीज और है कि कॉस्मोस भी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है और आगे चल के वो भी ग्रो करेगा अलॉन्ग विद द इकोसिस्टम, तो उसमें इसको भी फायदा मिलेगा। तो उस हिसाब से $5 बिलियन की मैक्स टू मैक्स मार्केट कैप अचीव करते हुए दिखता है अगले बुल रन तक। अगर $5 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करता है विद रेस्पेक्ट टू 70 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई विच वी आर अज्यूमिंग उस टाइम पे इतनी होगी क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, तो आप ऐसा समझ लो उस टाइम पे $71.42 पर ट्रेड करेगा, मैक्सिमम इतना जा सकता है। एंड अगर इतना जाता है विद रेस्पेक्ट टू करंट प्राइस, ये 38x करने का इसमें पोटेंशियल है ना। कम टू पॉइंट, अगर आपको बाई करना है, इफ यू वांट टू बाय इट यू मे बाय इट, बट अगर आपको ओरेकल कैटेगरी में एक और सेफ ऑप्शन और मच मोर पोटेंशियल के साथ चाहिए, यू कैन ऑप्ट फॉर DIA। DIA इज मच बेटर, उसकी सप्लाई जो इन्फ्लेशन है या फिर जितनी भी सर्कुलेशन में आएगी दैट इज वेल डिफाइंड एंड उसमें आप आराम से पोजीशन बना सकते हो एंड इट इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन बाइनेंस, तो आप बाइनेंस से उसको इजीली बाय कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छे वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।